हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर स्टोरी वीडियो। एक शहीद आर्मी कैप्टन की पत्नी का दर्द। 4 साल पहले मयंक मेरे जीवन में सुबह की पहली किरण की तरह आए। वो मेरे एक सहकर्मी के फौजी कज़न थे और पहली ही मुलाकात में उन्होंने मुझसे कहा, एक दिन तुम मिसिस विश्नोई बनोगी। मैंने बात हंसी में टाल दी, पर मयंक सीरियस थे। उसके बाद जब भी वो मिलते वो मुझे मिसिस विश्नोई ही कहकर बुलाते। मैं हालांकि यही कहती, तुम पागल हो, पर मैं उसकी तरफ खिंची चली जा रही थी। हम रोजाना रात भर फ़ोन पे बतियाते थे। मयंक उन दिनों इन्फेंट्री में कैप्टन थे और देहरादून में पोस्टेड थे। मैं दिल्ली में थी। वो हर शनिवार मुझसे मिलने दिल्ली आते, सिर्फ 2 घंटे की मुलाकात के लिए 10 घंटे ड्राइव करते। मयंक के साथ रहना किसी स्वप्न लोक में विचरने जैसा था। कभी अचानक मेरे बर्थडे पर सरप्राइज देना, तो कभी अचानक चल नेपाल चलें। ही वॉज द किंग ऑफ ग्रैंड जेस्टर। पर मयंक के साथ जुड़े रहना इतना आसान भी नहीं था। ऐसी ऐसी जगह ड्यूटी लग जाती थी जहां नेटवर्क ही नहीं होता था। 2 महीनों मुलाकात तो क्या, बात तक नहीं हो पाती थी। एक दिन मैंने उन्हें सरप्राइज दिया। उनसे मिले 2 महीने हो चुके थे। उस दिन उनका बर्थडे भी था। मुझे देखते ही उन्होंने गले लगा लिया, बोले, तुम्हें देख लिया, बर्थडे हो गया। और फिर मेरे बर्थडे वाले दिन सभी दोस्तों और परिवार के सामने घुटने पर बैठ के उन्होंने मुझे प्रपोज किया। मिसेस विश्नोई शादी कर लें, और फिर चट मंगनी पट ब्याह और मैं विश्नोई बन गई। मुझे याद है पंडित जी विवाह के मंत्र पढ़ रहे थे और हम फेरे ले रहे थे, और मयंक के संकल्प निराले ही थे। राष्ट्र प्रथम, एक समय ऐसा भी आ सकता है कि शायद मैं लौट कर ना आऊं या तिरंगे में लिपट कर आऊं। तुम एक फौजी की पत्नी हो, ये हमेशा याद रखना। जब वो ऐसी बातें करते तो मैं परेशान हो जाती। मुझे अच्छी तरह पता था कि मैंने किस दुनिया में कदम रखा है। मयंक के साथ जीवन बेहद ही आनंददायक था। मैं उसके साथ उसकी पोस्टिंग पर भी गई। हमने एक छोटी सी गृहस्थी बसाई। 1 साल बाद वो मेजर बन गए और उनकी पोस्टिंग कश्मीर के शोपियां में हो गई। ये आतंक का गढ़ था। मैं हमेशा परेशान रहती, न्यूज़ देखने से तो हमेशा ही दूर रहती थी। मयंक मेरा ध्यान रखते, मौका निकाल के बर्थडे और सालगिरह पर भी आते। शादी को बेशक 4 साल हो गए थे, पर बॉर्डर पर जाते पति को गुड बाय बोलना आसान नहीं था। एक बार छुट्टी पर आए, जाने लगे तो बोले, लेट्स मेक ए फैमिली, आई वांना बी ए डैड। फिर उसके बाद वो कभी नहीं आए। सिर्फ उनकी खबर आई, सर के सिर में गोली लगी है। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। ये कैसे हो सकता है? आज सुबह ही तो उनसे बात हुई थी। मैं भागी भागी श्रीनगर पहुंची। वो कोमा में थे। उन्हें देखकर मैं टूट गई। डॉक्टर ने बताया, हिज ब्रेन डेड। मैं उनसे बातें करती, मुझे लगता ये शायद मेरे लिए ही लौट आए। जीवन मृत्यु का ये संघर्ष 15 दिन तक चला। अंत में मैंने उनसे कहा, आई लव यू एंड आई प्राउड ऑफ यू, प्लीज़ रेस्ट नाउ। और मयंक चले गए। उनके अंतिम संस्कार में उनकी पूरी बटालियन शामिल हुई। अदम्य साहस और शौर्य के लिए उन्हें सेना में मेडल भी मिला। आज उन्हें गए 2 महीने हो गए, पर मुझे अब भी नहीं लगता कि वो चले गए हमेशा के लिए। मुझे लगता है एक और पोस्टिंग हुई है। मैं उनकी यादें संजोती हूँ, उनके करीब रहने की कोशिश करती हूँ। कभी उनकी घड़ी पहन के तो कभी उनकी वर्दी पहन के सोती हूँ। उनसे उनकी खुशबू आती है। मुझे लगता है उनसे लिपट के सोई हूँ। अब मैं उनकी मृत्यु का शोक भी नहीं करती। मुझे उन पे गर्व है। मैंने उनसे सीखा कि अपने देश और किसी व्यक्ति से टूट के प्यार कैसे किया जाता है, अनकंडीशनल लव। तो आई होप फ्रेंड्स आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।